जब इनसे आप बात करते हो ना विकास की, तो ये कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब बात करोगे आप इनसे रोजगार की, जय श्री राम जय श्री राम। वो मुझे सर्टिफिकेट ना बांटे जिनके यहाँ पे, इनके यहाँ पर 52 साल तक तिरंगा इनके कार्यालय पर नहीं लहराया गया था, तो ये मुझे ना बस सनातन धर्म सिखावे ना, ये मुझे बतावे। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हो ना हो, लेकिन देश में तो है लोकतंत्र, और ये रहे तो 24 के बाद तक वो भी न बचने का रहा सा। देखिए, कांग्रेस 30 साल से हमारी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, ये सभी को पता है। लेकिन जो माहौल अब कांग्रेस का चल रहा है और जो देखने को मिल रहा है, आपको भी पता मुझे भी पता, बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया कांग्रेस में। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ, कांग्रेस जो है मेहनत कर रही है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, कि कार्यकर्ता पूरी मेहनत कर रहा है कांग्रेस का। हो चाहे कुछ भी, मगर इनकी सरकार नहीं आएगी। 5 राज्यों में चुनाव है, चाहे मान लीजिए पूर्ण बहुमत से कांग्रेस भी ना आए, मान लीजिए पूर्ण बहुमत में समाजवादी भी ना आए, बसपा भी ना आए, लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आएगी और गठबंधन की सरकार 5 राज्यों में बनेगी। ये हमें भी पता है, ना इसको हम झुटला सकते हैं ना आप झुटला सकते हो, क्योंकि 30 साल से कांग्रेस नहीं है और उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और करनी भी चाहिए, और आने वाले समय के लिए मेहनत करी जा रही है। बीजेपी कह रही है 300 प्लस जाएंगे इस बार। अब हम भी तो कह रहे हैं 3 प्लस आवेंगे में, बस हमारी भी तो सुनो ना, हमारी भी दिखाओ ना। जो युवा बेरोजगार था, जो शिक्षा के लिए अपनी ड्यूटी मांग रहे हैं, जो मेडिकल फिट बच्चे हैं आंदोलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लखनऊ में इको गार्डन में, और जो आंदोलन कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, जिन पे ये आए दिन लठ बजाते हैं, तो वे कहाँ जाएंगे आप? वे भी तो देखो ना, तो वे भूल थोड़ी जाएंगे क्यों? देखिए, अब ये सब चीजें 2014 से पहले थी क्या? नहीं थी ना। ये 2014 के बाद से ये वायरस इन्होंने फैलाया। हिंदू मुस्लिम, जब हिंदू मुस्लिम इनका नहीं चला, जब इन्होंने फिर जातवाद में कर दिया, दलित ब्राह्मण ठाकुर गुजर जाट, इसमें चुनाव कर दिया। अगर इनको इतनी फिक्र है दलितों की, तो आपने देखा था आगरे में अरुण वाल्मीकि की जो हत्या हो गई थी कस्टडी में, क्या इन्होंने किया उसके लिए? क्या उसके घर परिवार से किसी को नौकरी दी? इन्हें ना दलित की फिक्र है, ना स्वर्ण समाज की, ना किसी की भी। इन्हें अब बस बांटने का पता, ये बस बांट रहे हैं। 2014 के बाद से ये हिंदू मुस्लिम और जाति बिरादरी में इन्होंने किया सिस्टम। अब नहीं होगा वो, क्योंकि अब पागल नहीं है लोग, समझ रहे हैं सारी बात। क्योंकि ये जब भी कुछ भी, आप एक चीज देखना, कितने सारे इंटरव्यू, कितने सारे वीडियो, ओपन इन पोल आप सभी निकाल करके देखना। जब इनसे आप बात करते हो ना विकास की, तो ये कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जब बात करोगे आप इनसे रोजगार की, जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम कितना प्यारा शब्द है, राम राम जी, जय श्री राम कितना भाव है। जय श्री राम इन्होंने अहंकारी बना दिया उस शब्द को, कितना भाव है, इतने प्यार से बोलते थे जय श्री राम। तो अब इनसे रोजगार की बात करो तो जय श्री राम, इनसे किसानों की बात करो तो जय श्री राम। तो मंदिर बनवा रहे हैं ना, वो तो करेंगे ना। अब एक बात बताइए, क्या भगवान राम ये कह करके गए थे कि मंदिर आप बनाइए और कटोरा लेकर के जनता को भीख लेकर के लिए बाहर बिठाइए? ये थोड़ी भगवान राम कहकर गए थे। अब जो जनता ने मंदिर बनवाया है, जिसमें जनता का पैसा, श्रद्धालुओं का पैसा, इनका जेब से कौन सा लग रहा? कौन से MP MLA ने अपनी जमीन बेच करके दिया उसमें मंदिर में पैसा? क्या मंदिर में 2 रुपए का योगदान गजेंद्र सिंह का नहीं है? क्यों नहीं है? तो जाएंगे तो हम लोग ना दर्शन। तो दर्शन करने के लिए आप गाँव में भी बतेरे मंदिर है, उन्हें भी आप ऐसे ही मानते होगे, वहाँ मंदिर है वो भी ऐसे ही माना जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि भगवान तो वहाँ गलत कर रहे हैं, मंदिर पर वोट मांग रही है। देखिए, ये बात गलत नहीं है कि मंदिर बन रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है कि वो जो है मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये बात गलत है, सभी को पता। आप बेरोजगारी पे वोट मांगो, विकास पे मांगो। नहीं बता रहे हैं, कह रहे एक्सीडेंटल हिंदू हैं ये कांग्रेसी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुझे सर्टिफिकेट लेने की सनातन धर्म के की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे सर्टिफिकेट ना बांटे जिनके यहाँ पे, इनके यहाँ पर 52 साल तक तिरंगा इनके कार्यालय पर नहीं लहराया गया था, तो ये मुझे ना बस सनातन धर्म सिखावे ना, ये मुझे बतावे। तो राहुल गांधी मेरा जो, देखिए, ये मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ रहा कि हम भी हिंदू हैं? एक बात बताओ, राहुल गांधी अगर मान लीजिए कोई बता रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? क्या मैं नहीं बताऊंगी हाँ मैं सनातन धर्म से हूँ, सनातन धर्म से हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म से नहीं हूँ, मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ। और जो ये धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के धर्म से हैं, सनातन धर्म से मैं नहीं हूँ।
तो उन्हें क्यों ठेकेदार बना दिया? आप भी तो बन सकते हैं, आप भी तो हिंदू ही हैं। देखिए, मेरा सनातन धर्म ये नहीं कहता मैं किसी धर्म का अपमान करूं, किसी को ठेस पहुंचाऊं, ये नहीं कहता। ठीक है, हूं तो हूं, लेकिन मेरा जो कर्म है, मेरा कर्तव्य है, और जो मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, उन्होंने ये सिखाया कि आप भारत में रहते हो, भारत में सभी धर्मों के लिए बराबर की जगह है। आप लोकतंत्र देश में रहते हो जहाँ संविधान चलता है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र हो ना हो, लेकिन देश में तो है लोकतंत्र, और ये रहे तो 24 के बाद तक वो भी न बचने का रहे, ऐसा वो भी हो लेगा। कह रहे हैं हम तो संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं। एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया संविधान की बदौलत। अच्छा, एक गरीब माँ का बेटा वो प्रधानमंत्री बना जिनको पता ही नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट्स मांगो तो गायब, झूठ बोलते हैं फुर्सत में। और अभी देखो, एक गरीब माँ का बेटा, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री, हम भी सवाल करेंगे और आप भी करेंगे। पंजाब में भी चुनाव है, सभी को पता। उसको लेकर भी ऐसा कुछ माहौल बन गया। अब एक इनसे एक जो मुख्यमंत्री है वो हजम नहीं हो रहा, और आपने जो राज्य गृह मंत्री हैं, आप उनके बयान सुनना वहाँ के, कितना स्पष्ट उन्होंने डिटेल में बताया, कितना स्पष्ट उन्होंने डिटेल में समझाया। और जब 48 घंटे का एसपीजी का कब्जा हो जाता है, तो भाई आप आधा घंटा अपने रिस्क को क्यों ले रहे हो? देश के प्रधानमंत्री हो आप, क्यों ले रहे हो आप रिस्क? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खत्म हो गई पंजाब में, उसे दोबारा लाने के लिए ऐसे स्टंट किए जा रहे हैं। ये क्यों सच है? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्या आप अपनी जमीन तैयार करने के लिए, प्रधानमंत्री जी तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है, देश के हैं, तो क्या आप उनकी जान को जोखिम में डालना चाहते हो ऐसे ड्रामे कर आके? ये बताओ आप, तो ये नहीं करना चाहिए। पूनम जी, एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें चन्नी साहब एक सांप लिए हुए हैं, उसको फन दबाए हुए हैं वो आगे से जी। और लोग ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए चन्नी साहब ने सांप का जहर निकाल दिया है। क्या समझते हैं उस फोटो से आप? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ चन्नी साहब जो है काफ़ी क्या बोलते हैं, आदमी संघर्ष वाले हैं, तो उन्होंने सांप पकड़ रहा है, वो सांप पकड़ना जानते हैं। हम भी पकड़ लें, अब कल को हमारी वायरल हो लगे, आप हमें भी ऐसा लगता कहोगे। है आपको हीरो बन के देखो चन्नी साहब। देखिए, जो आदमी काम अच्छे कर रहा है, पंजाब में वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपको भी पता है। तो पंजाब जो आप जनता के हीरो बनने में समय नहीं लगता। जनता के हीरो आप अच्छे काम करोगे, जनता आपको हीरो बना देगी। अच्छे काम करेगा, अच्छे व्यक्ति हीरो बनेगा। दूसरी बात, अभी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने बिजली वो कर दी, अब पूरे टीवी, हाँ पूरे टीवी दिखा रहे। अब ये तो बताओ, आपको 4.5 साल हो गए जब से, क्यों आपको बिजली की याद नहीं आई है ना? अभी चुनाव में ही क्यों याद आई है ना? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो आप वोट के लिए हाफ कर रहे हो, उस बंदे ने पहले ही अच्छा काम किया हुआ है, तो हीरो तो ऐसे बना जाएगा ना। मोदी जी की छवि एक ऐसी है कि 56 इंच की छाती है और बहुत मजबूत हाथों में है देश, लेकिन अब वो डर करके जिस तरह से बयान दिया है कि कितनी गलत बात भैया। देखो, 56 इंच की जो छाती है, वो इंच टेप डाल के तुमने नापी होगी, मैंने तो नापी ना, मैं बताऊं, है ना? उन्होंने बयान दिया। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया, तो आप क्या कहोगे? मैं अनुरोध करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री से कि आप राजनीति के चक्कर में, आप जो इतने सम्मानित पद पर बैठे हुए हो, आप देश के पहले प्रधान हो, और आप इस तरीके के बयानबाजी ना दे। मेरा अनुरोध है, मैं देश की बेटी हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने शेर पाला हुआ है। एक बात बताओ, शेर कभी पाला जाता है क्या? शेर तो आज़ाद रहता है। अब लोगों ने, उद्योगपतियों ने पाल रखा होगा, उद्योगपतियों ने पाल रखा होगा ना। शेर तो कभी पाला नहीं जाता, शेर तो आज़ाद रहता, आज़ादी में रहता है। और उद्योगपतियों ने पिंजड़े में बंद करके पाल रखा, वो देश देख रहा। दुनिया में कैसा मैसेज गया इस पूरी घटनाक्रम का पंजाब वाले का? क्या देखते हैं? देखिए, ये वाली बात पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि कितना खराब मैसेज गया, कि जो देश के हमारे पहले प्रधान हैं वही असुरक्षित महसूस भारत में अगर कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? वो जनता को क्या सुरक्षा देंगे? आप ये देखो ना। मोदी जी ने कहा था 2016 में जब नोटबंदी हुई थी कि यदि नोटबंदी सफल नहीं होती है ना, तो जिस चौराहों पे कहोगे मैं वहां जाऊंगा। आए क्यों ना। नोटबंदी किस लिए हुई? नोटबंदी इन्होंने क्यों करी? देश का काला धन आएगा, कौन से हवाई जहाजों में, ट्रेनों में आ रहा है देश का काला धन। नोटबंदी इन्होंने इसलिए करी ताकि सारी विपक्ष पार्टियों पे पैसा खत्म हो जाए, इन पे पैसे रहे, ये अपने चुनाव में पैसे करते रहे खर्च। किसी सीए से पूछो ना क्यों हुई नोटबंदी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को रोक कर दिखाएं, यूपी में किसी में हिम्मत है ऐसी। अब एक बात बताओ, ये देश का किसान है, आप इसको क्यों चैलेंज कर रहे हो? इसने बड़ी बड़ी सरकारें बदली है, इसने बड़े बड़े सिस्टम बदले हैं, आप क्यों इससे पंगा ले रहे हो? है आपका जो काम है, आप अपना काम करो। आप जो 14 करोड़ रोजगार हो रहे हैं उन्हें दे दो, है ना? अब एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री अगर जिला बुलंदशहर में आते हैं, यहाँ पर जब वो जेवर में आए थे, तो मैंने मिलने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि क्यों मिलने दिया। मैंने उनको सीधा बोला था कि ना मैं काले झंडे दिखाऊंगी, ना मैं कोई बदसलूकी करूंगी, क्योंकि मेरा जो परिवार का सिस्टम है, मेरे जो पालन पोषण हुआ है, बदतमीजी में नहीं हुआ है जो मैं उनका अपमान करूंगी। वो देश के पहले प्रधान है, मैं उनसे सिर्फ चंद सवाल करना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं पहुंचने दिया। अभी बुलंदशहर में वो आएंगे, तो बुलंदशहर में वो आएंगे तो मैं अगर उनसे मिलने की कोशिश करूंगी, पूछूंगी उनसे कि आप देश के पहले प्रधान हैं, मैं देश की बेटी हूँ, मैं युवा के साथ भी हूँ, मैं महिलाओं के साथ भी हूँ, मैं किसानों के साथ भी हूँ। किसान इस स्थिति से दुखी है, युवा इस स्थिति से दुखी है, महिला इस स्थिति से दुखी है, तो आप प्लीज़ देश को, मेरे कुछ सवालों का सवाल है आपसे
न्यूज़ है, उनका जवाब दे दीजिए, देश देख रहा है। सिर्फ ये हमारा हक कहता है, क्यों नहीं कहता, ये मिलने ही नहीं देते। ठीक है। यूपी में प्रसार कर रहे थे तो एक महिला ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए तो उस महिला को गोली मार दी कुछ लोगों ने। अब देखिए, ये जो महिला है वो अनीता गीता करके, हाँ ये यादव है एक महिला, उनको गोली मार दी गई, कांग्रेस की ही है वो, रेड का याद है ना, कुछ इसी नाम है उनका, यादव है। लेकिन और ये मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब ये प्रचार करने की वजह से गोली मार दी, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि एक महिला ने झंडे दिखाया और उस पर कुछ दिन के बाद ही, 1-2 दिन बाद ही गोली चल जाती, तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं, ये सभी को पता। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे तो काले झंडे भी दिखाए जाते थे, जूते भी फेंके जाते थे, सारी चीज़ें होती थी। विरोध करना गुनाह है क्या आज की डेट में गुनाह है, आपको भी पता है। जो युवा एसएससी के बच्चे सरकार का विरोध कर रहे हैं, भर्ती मांग रहे हैं, तो उन पे डंडे बजाए जाएं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 आंदोलन चल रहे, देश में इतना बड़ा आंदोलन चला, आपने भी देखा क्या देश के किसानों को कितना इन्होंने सम्मान बख्शा। और देश का वो किसान और वो मजदूर कभी नहीं भूल सकता उस आलम को जो बीते समय भी गया है, कोरोना काल वाला। देश के किसान मजदूरों को क्या कहा इन्होंने, कितने सम्मानित शब्दों से नवाजा, खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानियों से, और युवा को नौकरी मांगने पे इन्होंने डंडे बजाए, लठ चलाए। देश देखिए, एक जो नेता होता है वो भूल जाता है कुर्सी पे बैठकर, लेकिन एक पत्रकार और एक जनता ये कभी नहीं भूलती, इस बात को हमेशा याद रखेगी। और 700-800 लोगों की शहादत हुई उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर कांड किया इनके नेताओं ने, ठीक, तो वो सब चीज़ें याद रखेंगे वो लोग, भूलने के नहीं है।